दोस्तों, मैं फ़ज़क्किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र 2015। ये 2015 का है, जिसमें कि कुल प्रश्न 100 आए थे, लेकिन अब जो है प्रश्न टोटल आते हैं 80। ये प्रश्न पत्र जो है क्लास 6 का 3 अनुभागों में डिवाइड होता है। इसमें पहला होता है मानसिक योग्यता, दूसरे गणित परीक्षण और तीसरे भाषा परीक्षण। तो इसमें 40 मानसिक योग्यता परीक्षण के, 20 मैथमेटिक्स यानी गणित के और 20 जो होते हैं लैंग्वेज के आते हैं। तो आज मैं आपके सामने पेश करूंगा अनुभाग 2 अंक गणित। तो ये हमारा 2015 का है। तब टोटल क्वेश्चन 100 आया करते थे, 50 मानसिक योग्यता परीक्षण के और 25 गणित और 25 लैंग्वेज के। इससे पहले हम 50 क्वेश्चन मानसिक योग्यता परीक्षण के वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपके सामने पेश करेंगे 51 से शुरू होते हैं, यानी मैथ पोर्शन। ये है हमारा गणित का पहला प्रश्न है और प्रश्न पत्र का 51वां है। अब जो आएंगे वो गणित के 41 से शुरू होंगे। तो ये प्रश्न है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7 और 9 और 0 से बनाई जा सकती है, वो इन चारों में से कौन सी है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे पास अगर अंक दिए गए हैं और उनसे सबसे बड़ी यानी बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो तो हम उसको कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ से बाएं तरफ से रखना शुरू करते हैं दाएं की तरफ। तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लेते हैं। तो सबसे बड़ा अंक हमारा क्या है, 9, और उससे छोटा है 7, और उससे छोटा है 5, और उससे छोटा 3, और सबसे छोटा है 0। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन चुकी है। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी है कि वो विषम संख्या बनाइए। तो विषम बनाने के लिए यहाँ पर हमारा 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7, 9 हो, तो फिर ये विषम संख्या बन जाएगी। तो हम इसको यहीं पर अदला बदली कर देते हैं। 3 को इधर ले आते हैं, 0 को इधर ले आते हैं, तो फिर यही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो ये ही है सबसे बड़ी विषम संख्या जो दिए गए अंकों से बनाई जा सकती है। तो इसमें देखें, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 9, 7, 5, 0, 3। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न दिया गया है 5 अंकीय छोटी छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है, इनमें से कौन सी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जितने अंकों की निकालना हो, सबसे पहले 1 लिखते हैं और उसके बाद 0 लगाते चले जाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या ये 3 अंकों की बन गई, ये 4 अंकों की बन गई, और ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन चुकी है। अब उन्होंने ये भी शर्त लगा दी कि वो 75 से पूर्ण विभाजित हो। तो अब इसमें अगर एक भी कम कर देते हैं तो फिर ये 4 अंकों की हो जाएगी। तो ये हमारी संख्या हो गई 10,000। अब हमारी जो 75 से विभाजित है वो संख्या 10,000 से बड़ी ही होगी। तो इनमें देखते हैं, ये भी 10,000 से बड़ी, ये भी, ये छोटी है, तो ये नहीं हो सकती, चौथा कैंसिल हो गया है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि ये देखने के लिए ये 75 से विभाजित है या नहीं है, हम 75 का भाग दे देते हैं। तो 75 भाग देंगे तो एक बार जाएगा इसमें, 75 एकम 75, 25 बच जाएंगे। अब 0 को हम उतार ले लें, 250 हो जाएंगे। ये 75 का पहाड़ा हम पढ़े, 75 और 75 150 होते हैं, और 75 उसमें जोड़ दें तो 225 हो जाते हैं। तो 3 बार 75 का पहाड़ा पढ़े तो 225 हो जाएंगे। यहाँ से और बचेंगे 25, फिर 0 को उतार लेंगे, इसमें 3 बार फिर चला जाएगा, तो ये 225 हो जाएंगे। अब हमारे बचे 25। अब यहाँ पर हम ये सोचें कि ये 25 बच गई है, अगर इसमें 50 और जोड़ दी जाए तो फिर यही पहाड़ा हमारा 4 बार पड़ जाएगा और ये पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, यहाँ 50 और लेकर आना है। तो ये संख्या हमारी क्या है, 75 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10,050। तो ये हमारा दूसरे ऑप्शन में है 10,050। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यह प्रश्न है, निम्न चित्रलेख एक रेहड़ी द्वारा 4 दिनों के संतरों के डिब्बों में से बेचे गए संतरों की बिक्री दर्शाता है। यानी एक रेहड़ी वाला है जो
इसमें एक रेखा चित्र दिया गया है। सोमवार को 2 डिब्बे, बुधवार को 1 2 3 डिब्बे, शुक्र को ये हमारे 6 डिब्बे और रविवार को 4 डिब्बे बेचता है, यानी संतरों के। जो एक बिंदी है ये वाली, ये एक बिंदी 15 संतरों को निरूपित करता है। यानी ये 1 है तो ये 15, 2 हो गई तो ये 30 संतरे हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे सवाल। यदि रेहड़ी वाले के डिब्बे में अभी भी 25 संतरे बचे हुए हैं तो डिब्बे में कुल कितने संतरे थे। तो टोटल संतरे हम देख लेते हैं कितने बिके। तो अब पहले ये सब बिके हुए हैं, सोमवार को इतने, बुध को इतने, शुक्रवार को इतने और रविवार को इतने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो बिके हैं वो क्या है कि ये निशान है वो 15 निशान है। अब ये एक निशान 15 को दर्शाता है, ये देख रहे हैं। तो फिर 15 निशान का, एक निशान के 15, तो 15 निशानों के 15 गुणा 15 हो जाएंगे। 15 गुणा कर देंगे 15 5 75, 15 कम 15 और 2 22, 225 संतरे हो गए हैं। अब 25 संतरे उसके पास और अभी बचे हुए हैं, तो उसके पास कुल कितने संतरे थे, तो ये हम जोड़ देंगे। 225 और 25, 250 संतरे हमारे उसके पास थे। तो इसमें देखें ऑप्शंस में क्या है, दूसरे ऑप्शन में दिया है 250, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे, वो कौन सी संख्या है, इसमें से हमें देखना है। हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या की निकालने के लिए हमें HCF की आवश्यकता होती है। HCF का मतलब मासा, यानी 280 और 1245 का मासा हमें निकालना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर उस संख्या से 280 को भाग दिया 4 बचते हैं और इसके बाद 3 बचते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रम से 4 और 3 प्राप्त होंगे। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो इनको विभाजित कर दे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मासा निकालना होता है। अब हमें निकालना है 280 और 1245 का मासा। अब ये कह रहे हैं कि अगर उस संख्या यानी मासा से इन सबको भाग दिया जाए इन दोनों को, तो पहली से 4 बचते हैं और दूसरी से 3 बचते हैं, तो इनको पहले ही घटा लेते हैं। इसमें से 4 घटा दिए 276 बच जाएंगे, इसमें से 3 घटाएं तो 1242 बच जाएंगे। अब हमें इनका मासा निकालना है। अब इनका मासा निकालने के लिए 2 संख्याएं दी गई हैं, तो इसके भाग विधि अपना लेते हैं। 276 यानी छोटी संख्या से भाग देते हैं बड़ी संख्या को। कितनी बार जाएगी, ये हमारी चली जाएगी 4 बार। 4 छिंग 24 के 4, 4 7 28, 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11। यहाँ से बचते हैं हमारे 12 में से 4 गए, 8 बचे, ये रहेंगे 3 और ये 1। अब ये जो शेषफल बचा है इससे फिर पहले भाजक को हम भाग देते हैं। तो इसमें 2 बार जा रहा है, 2 8 16, 2 3 4 1 7, 2 1 कम 2, ये 2। इससे ये जो हमारा शेषफल था, इस शेषफल ने हमारे पिछले भाजक को डिवाइड कर दिया है, तो फिर मासा हमारा होगा 138। इसका मतलब है ये जो संख्या है इससे अगर इसको भाग दिया जाए तो 4 बचेंगे और इसको भाग दिया जाए तो 3 बचेंगे। तो इस तरह हमारी आंसर 138 पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल से बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो फिर कब एक साथ बजेंगी। तो हम देख रहे हैं 3 घंटियाँ हैं,
A, B और C निकालना है कि एक साथ कब बजेंगी। इसके लिए हमें LCM निकालना पड़ता है। LCM का मतलब लासा। अब हमें 12, 15 और 18 का LCM निकालना है। इसका तरीका क्या है, ये एक तरीका है। इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड, ये और ये हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 छिक्का 12। 15 डिवाइड नहीं होता है तो 15 वैसे ही निकाल लेते हैं, 2 9 18। ये 2 से डिवाइड हो रहा है अब भी, तो इसको डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे उतार लेंगे, और ये 9 भी नहीं हो रहा है। अब ये 2 से नहीं होंगे, 3 से हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9। अब ये डिवाइड होंगे वो 3 से फिर हो जाएगा, और अब ये 5 से हो जाएगा। एक एक सबका आ गया है, सब डिवाइड हो चुके हैं। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, जो हमारे आए हैं ये गुणनखंड है, तो इनको हम अगर मल्टीप्लाई करें जो संख्या आएगी वही हमारा लासा होगी। यानी 2 दूनी 4, 2 2 3 3 और 5। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और 5, 4 पंजे 20, 9 दूनी 18। तो ये आ गया हमारा 180 मिनट। यानी 180 मिनट बाद ये घंटियाँ फिर दोबारा बजेंगी। अब सुबह 9 बजे बजी हैं, तो 180 के कितने मिनट हो गए, 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 या 18, यानी 3 घंटे हो गए। 9 के बाद 3 घंटे बाद बजाएंगे हमारे 12। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी ये घंटियाँ बजेंगी वो एक साथ 12 बजे बजेंगी। तो इसमें देखते हैं आंसर कौन सा है, 12 बजे दोपहर के। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न है, संख्याएं दी गई हैं 2, इनके योग से इनका योग किया जाए, उससे जो संख्या घटाने पर ये प्राप्त होगा उसमें से क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या हमें इसमें से निकालनी है। तो सबसे पहले हमको इनका योग ज्ञात करना है, जो संख्याएं हमें दी गई हैं। 8,93,645 और 6,35,489, इनका हम पहले योग कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9 और 5 14, 4 8 12 और 1 13, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल, 1 3 5 8 और 1 9, 9 3 12 के 2, 8 6 14 और 1 15। ये संख्या हमें योग से प्राप्त हो गई है इन दोनों संख्याओं की। अब इनके योग से, यानी इस संख्या के योग से जो संख्या घटाने पर ये प्राप्त हो, कितनी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख प्राप्त हो रहे हैं, वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ से 10 लाख घटा दें तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 15 लाख हमारे आ गए हैं योग। इसमें से इतनी संख्या घटा दें तो 10 लाख बच जाएगा। यानी 5,29,134 घटा दें इसमें से, तो ये इसमें से मेरे 10 लाख मिल जाएंगे। यानी 5,29,134 घटाने पर ये हमारे 10 लाख प्राप्त हो रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। 6 कमीज़ों के लिए कितना कपड़ा चाहिए, ये हमें निकालना है। तो हमको याद रखना चाहिए कि हमारी एक कमीज़ के लिए जो कपड़ा चाहिए वो हमें ज्ञात हो, और वो है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। यानी एक चीज़ के लिए मालूम है एक कमीज़ के लिए इतना कपड़ा चाहिए, और एक से ज़्यादा के लिए निकालना पड़ा है, यानी 6 कमीज़ों के लिए निकालना है। तो एक कमीज़ के लिए पता है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, को दशमलव में बदल दें तो ये आ जाएगा 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिएगा एक के लिए। तो 6 के लिए कितना चाहिएगा, तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। 6 पंजे 30 होते हैं, हासिल 3 6 7 42 3 45, हासिल 4 6 दूनी 12 4 16, 2 के बाद 0 लगा दें तो ये आ जाएगा 16.50। तो अब दशमलव को हटाएं तो ये हो जाएंगे हमारे मीटर,
और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। इसका मतलब है 16 मीटर 50 सेंटीमीटर हमें कपड़ा चाहिए 6 कमीज़ों के लिए। तो देखो 16 मीटर और 50 सेंटीमीटर दूसरा ऑप्शन में दिया गया है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न है 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर कितना होगा। तो 7 अंकों से बनी विभिन्न अंकों से, यानी अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी अलग अलग अंक लिए जा रहे हैं। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम 0 से शुरू करते हैं। अगर 0 से शुरू करें 1 2 3 लें तो फिर ये अंक हमारा गिना नहीं जाएगा, इसलिए एक को इधर लेते हैं, 0 इधर ले लेते हैं। तो 1 से शुरू करेंगे 1 0। अब घटते चले जाएं अंकों के मान के साथ, 2 3 4 5 और 6, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ध्यान रखना है जितने अंक ज़्यादा होंगे वही संख्या बड़ी होगी, तो संख्या ये बड़ी होगी। तो 6 अंकों की लेते हैं, तो जब बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, विभिन्न अंक लेते हैं, तो 9 से शुरू करेंगे, 9 8 घटते हुए चले जाएंगे, 7 6 5 4। अब इनका अंतर पूछा है तो इसको अंतर को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 बचेंगे, यहाँ से 0 बचेगा। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, या 12 रह जाएंगे। 12 में से 7 घटाएं 5 बचेंगे, और यहाँ पर रह गया 1। 10 से 2 लेंगे, 11 में से 8 गए तो 3 बचेंगे, और यहाँ रह गए 9 में से 9 0। ये आ गई हमारी संख्या 35,802, जो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या के अंतर है। तो ये दूसरे ऑप्शन में है 35,802, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में कौन सी 1.01 के समतुल्य है, यानी इनमें से कौन सी संख्या है जो इसके बराबर है। जो ये है वही ये है। तो ये जो संख्या है 101%, इसका मतलब है 101/100, और 100 का हम भाग देते हैं तो 1.01 आ जाएगा। तो ये जो 101% दिया है वही हमारी 1.10 के बराबर है। तो यहाँ से देख रहे हैं 1.10 के बराबर क्या है, 101%। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। यह प्रश्न है टमाटर के भाग में 90% पानी होता है, 25 किलोग्राम टमाटरों में पानी का भार कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए हमें परसेंट समझना पड़ेगी, परसेंट क्या चीज़ है। तो यहाँ पर दिया गया है टमाटर में 90% पानी होता है, इसका मतलब ये है 90%, ये 2 0 मान लेते हैं, ये 0 और ये 0, इससे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी 100। तो 90% का मतलब है अगर 100 किलो टोटल टमाटर है, उन 100 किलो में 90 किलो पानी होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 25 किलो टमाटर है, तो फिर 25 किलो में टमाटरों में पानी कितना होगा ये हमें निकालना है। तो 100 किलो में है 90 किलो पानी, तो अब इसको आधा कर दें, 50 किलो में होगा 45 किलो पानी। अब इसका भी आधा कर दिया, 25 किलो रहेगा, तो फिर पानी भी क्या रह जाएगा आधा, यानी 22.5 किलो पानी होगा। यानी 25 किलो टमाटर है तो 22.5 किलो उसमें पानी होगा, बाकी का 2.5 किलो बचा है वो बाकी मटेरियल होगा। तो हमारा आंसर ये आ चुका है 22.5। तो इसमें दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। कितने समय में 4,250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5,610 हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या निकालना है, समय। यानी कोई धन है 4,250, इस पर 8% दर लग रही है, तो वो कितने समय में 5,610 हो जाएगा। तो हम इतनी हमारी राशि थी, ब्याज के बाद इतनी हो गई, तो इसमें ब्याज कितना होगा ये हमें निकाल लेंगे, साधारण ब्याज। तो ये आ जाएगा 0.63 और यानी 1,360 रुपये, ये हमारी साधारण ब्याज आ गई है।
हमारा सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ ब्याज कितनी है 1360 बराबर मूलधन कितना है 4250, दर है 8% और समय हमें निकालना है बटे 100। इसको इधर पक्षांतर कर दें, समय यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ये हो जाएगा समय बराबर 1360 में 100 का गुणा हो जाएगा, इधर 100 बटे में इधर गुणा में आ जाएंगे और ये बटे में आ जाएंगे 4250 गुणा 8। यहाँ से देखें तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 बचेंगे 5, 56 हो जाएगा, 8 7 56, 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, 25 चौक 100। ये आ जाएगा हमारा समय। समय कितना आ गया है, ये आ गया है 4 वर्ष। तो ये चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगले सवाल में दिया गया है 4015 को 11 से डिवाइड करें तो 365 आता है। तो फिर 40.15 को 1.1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा। तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं 4015, इसमें 11 का भाग दें तो आता है 365। अब ये तो हमें दिया गया है। अब हमारे पास क्या है 40.15 बटे 1.1 ये दिया गया है। अगर इसका भाग दें तो कितना आएगा। दशमलव यहाँ से इधर हटा लें तो ये एक अंक इधर हट जाएगा, ये एक अंक इधर हट जाएगा, 401.5 बटे 11 आ जाएगा। अब 11 को डिवाइड करें तो एक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो ये दशमलव का जो डिफरेंस हुआ है वो एक अंक हुआ है, तो एक अंक इधर हट जाएगा, तो यहाँ हमारा आएगा तो 365 ही। दशमलव का फर्क हो रहा है बस, तो एक अंक है तो ये एक अंक इधर दशमलव आ जाएगा, 36.5 आंसर होगा। तो ये है 36.5 एक पहला ऑप्शन हमारा सही है। ये सवाल है 90.075 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना होगा। 15 का भाग दें 90.0675 तो आंसर कितना आएगा। देखें 15 का भाग देंगे हम 90 में, 9 में जाएगा नहीं इसलिए एक अंक और ले लेंगे, तो ये 6 बार भाग चला गया है पूरा। तो 15 × 90 होते हैं, इसमें से भी कुछ नहीं बचा, इसमें कुछ नहीं बचा। अब हमारा 90 के बाद है दशमलव। दशमलव के बाद ये संख्या उतारने से पहले हम भागफल में दशमलव लगा लेते हैं। अब दशमलव के बाद अंक उतारेंगे, 0 है, इस 0 में 15 का भाग देंगे, अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये 1 से भी कम है। तो फिर दशमलव के बाद भागफल में 0 लगाने के बाद अगला अंक हम उतारते हैं, 6 आ गया है। अब 15 का भाग 6 में अगर पहाड़ा पड़े तो भी ये एक बार में भी छोटा है, तो फिर भाग जाएगा 0 बार। 0 लगाने के बाद फिर अगला अंक हम उतारेंगे 7। अब 15 का भाग पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 बार जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। यहाँ से 7 बचेगा, आप 5 उतारेंगे यहाँ पर, तो ये बार जाएगा 15 पंजे 75, तो ये 5 बार चला गया। अब हमारा शेषफल 0 आ गया है और भागफल आ गया है 6.0045। तो इसमें हमारा आंसर कितना है 6.0045, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न पैटर्न पर आधारित है, तो ये संख्या दी गई है तो इसी पैटर्न पर अगली संख्या यहाँ पर क्या आएगी ये हमें निकालना है। या देखें 80 70 घटा दिए तो 10 आ गए, फिर इसमें 60 बढ़ाए, फिर 15, फिर 60, ये इस तरीके से हमारा पैटर्न सही नहीं बन पा रहा है। तो इसमें देखें तो एक के बाद एक देखते हैं। यहाँ क्या है 80 है तो यहाँ रह गए 70, यानी 10 घट गए। अब यहाँ एक छोड़ के दूसरे लिया तो यहाँ पर 10 घट गए, यानी ये 10 घट रहे हैं। तो इसके बाद ये अंक छोड़कर इसके अगली जो संख्या आएगी वो हमारी इस पैटर्न के हिसाब से आना चाहिए 50। तो हमारी ये संख्या तो चाहिए नहीं। अब यहाँ कितनी आएगी ये हमें निकालना है। तो दूसरी अंक दे दें 10 है,
10 में 5 जोड़े तो 15 हो गए। अब 15 में अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो ये पैटर्न हमारा सही बन रहा है। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर हमारी संख्या आएगी 20। तो ये है 20 पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक कितना होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होंगी, ऐसी संख्याएं जो किसी दूसरी संख्या से न कट रही हो। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 कितनी हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके बाद जो 10वीं होगी वो होगी 29। अब इनके गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा आएगा। अब गुणनफल लें हम, इनके इकाई के गुणनफल लेते हैं। 2, 3, 6, 5, 30। 30 आ गया है यहाँ पर ही, तो एक 0 आ गया। तो अब हमारे चाहे कितनी गुणा करें इसमें लास्ट में 0 तो आना ही आना है, तो हमें ज़्यादा से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इकाई के स्थान पर आएगा वो 0 आएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में ग्रिड दिया गया है और ये 9 खाने हैं इसमें। तो प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ सबका योग जो है समान है। इनको जोड़ें या इसको जोड़ें, किसको भी जोड़ें, वो योग हमारा क्या आएगा, समान। विकर्ण भी अगर जोड़ रहे हैं तो भी समान ही आएगा। तो हम इसको हल करके देखते हैं। 8, 5, 13, 2, 15 ये आ रही है 15 और 2, 9, 11, 4, 15। ये रो 15 और ये हमारा डायगोनल भी 15 आ रहा है। तो इस हिसाब से 8, 4, 12 और y यानी y + 12 ये बराबर कितना आना चाहिए, 15। यहाँ से देखें तो 12 को इधर घटा दें तो y बराबर आ जाएगा 3। इसी तरीके से 9, 5, 14 और x 14 और x ये भी हमारा कितना आना चाहिए, 15। यहाँ से देखें तो 14 से घटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x हमारा 1 है, y 3 है। y और x की वैल्यू 1 और 3 कहीं नहीं आ रहे। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा आंसर आ चुका है y बराबर 3 और x बराबर 1। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यदि एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा। तो अब कोई वर्ग है, उसकी भुजा a है, तो a के हिसाब से परिमाप वर्ग का कितना होगा। तो ये होता है वर्ग का परिमाप 4a। वर्ग ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, चारों का योग कितना हो जाएगा, 4a। अब क्या किया हमने, इस a को दोगुना कर दिया, तब वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो 4 गुणा a कितनी होगी, 2a। अब इसको हम अगर कैपिटल A मान लेते हैं, 4a बराबर कैपिटल A, तो फिर ये हो जाएगा 2 गुणा 4a। तो ये हो जाएगा 2 गुणा a, यानी ये पहला परिमाप है। अब ये 2a दूसरा परिमाप हो गया, तो यानी 2 गुना हो गया है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 2 गुना। पहला ऑप्शन हमारा सही है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा कर लेता है। तो व्यक्ति गति किमी और घंटे में बदलना है। तो गति पहले निकालते हैं। गति क्या होती है, गति का मतलब एकांक इकाई में तय की गई दूरी को कहते हैं। इसका फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है। अब दूरी है हमारी 600 मीटर और समय है 5 मिनट। अब इस समय और मिनट को हम हल कर दें तो ये आ जाएगी 1 मिनट में चली गई दूरी। अब वो कह रहे हैं किमी प्रति घंटे में निकालिए। तो हम दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटे में बदल दें। तो इसमें क्या करेंगे, 600 मीटर है, 600 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे। 5 मिनट है ये,
तो 5 मिनट घंटों में बदलना है तो इसमें 60 का भाग दे देंगे। तो इसको और इसको हम हल कर लें तो ये हमारी जो आ जाएगी गति वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। तो ये हो जाएगा 660 ऊपर पहुंच जाएंगे गुणा 60 और ये 1000 नीचे आ जाएंगे 1000 गुणा 5, ये बनेगी हमारी भिन्न। अब इसको हल करेंगे 1 2 3 1 2 3 कट गए 6 6 36, 36 में दे दें 5 का भाग, 5 7 35, एक बचेगा दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी जो गति है वो आ गई है। तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल आ गई, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर लेता है, तो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो वो कितने दिनों में काम खत्म कर लेगा। ये हमारा जो आंसर है वो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उसने 8 घंटे प्रतिदिन काम किया तो वो कुल जो काम है वो कितने घंटों में पूरा हो गया, घंटे निकाल लेते हैं। काम के घंटे कितने लगे, तो एक दिन में उसने 8 घंटे काम किया था तो 12 दिन में कितने घंटे काम किया, 12 8 96 घंटे। ये 96 घंटे में पूरा काम हो सकता है। अब वो एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटे लगेंगे उसको, तो 96 में 6 का भाग दे देते हैं तो वही दिन आ जाएंगे 6 एकम 6 6 36, यानी वो अब इसी काम को 16 दिन में कर लेगा क्योंकि उसे उस काम को समाप्त करने के लिए 96 घंटे चाहिए। अगर 8 घंटे रोज़ करता है तो 12 दिन में कर लेगा, तो 6 घंटे रोज़ करता है तो फिर वह 16 दिन में समाप्त कर लेगा। तो 16 दिनों में ये हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या होगी। ये हमारा ड्रम है, इसको हमने 5 भागों में बांट लिया है, 1 2 3 4 5। तो ये जो हिस्सा होगा ये होगा 1/5 भाग। 1/5 का मतलब यही है पूरे ड्रम को 5 भागों में बांटे, उसका एक हिस्सा 1/5 कहलाएगा। ये 1/5 हिस्सा है वो दूध से भरा हुआ है, इसमें दूध पहले से ही भरा है। अब हमारे बच गए 4 हिस्से। ये 4 हिस्से भरने के लिए हमें 28 लीटर दूध चाहिए। तो इस 28 को हम 1 2 3 4 भागों में बांटें तो होता है 7 चौक 28, 7 इसमें 7 इसमें 7 इसमें। तो ये जो दूध भरा हुआ है तो ये भी कितना होगा, 7 लीटर होगा। तो टोटल हमारी जो इसकी धारिता होगी वो कितनी होगी, 28 खाली भाग में आ जाएगा और 7 जो है इस दूध वाले भाग में आ जाएगा। तो 28 + 7 इसका मतलब है इसमें टोटल 35 लीटर दूध समा सकता है। तो इसमें हमारा आंसर तीसरे ऑप्शन में दिया है 35 लीटर, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। यह प्रश्न है, इसमें 0.1/0.01 बेलस 0.01 और 0.1 का मान ज्ञात करना है, यानी इसको जोड़ना है। और आंसर में दिया गया है इसे दशमलव वहीं पर नहीं है। तो सबसे पहले हम देखिएगा दशमलव ख़त्म करेंगे। दशमलव कैसे ख़त्म करेंगे, नीचे 2 अंक के बाद है, ऊपर 1 अंक के बाद है, दोनों में 100 का गुणा कर दें तो ये हमारा दशमलव हट जाएगा। यहाँ भी 2 के बाद है तो 100 का गुणा कर दें इसमें भी, और 100 का गुणा कर दें इसमें भी। 100 गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10 और यहाँ दशमलव हट जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यह भी 1 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10। अब हम इसको क्या करें, जोड़ दें। जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, हमें हर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 0 0 बढ़ा लें तो यानी ये हो जाएगा 10 100/10 और ये 1/10। तो हर बराबर कितना हो गया, 10 100 और 1 101 हो गया, यानी 101/10 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 101/10 पहला ऑप्शन हमारा सही है। एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। ये तीनों के कुल 170 है। तो ईशा के प्राप्त अंक कितने होंगे। हम इसको हल करने के लिए
ये नाम लिख लेते हैं करण। अब करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो भावना के अगर x अंक हैं तो करण के होंगे x + 10, क्योंकि करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो ईशा के कितने हो गए x - 5, क्योंकि ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए हैं। तो यहाँ से हम देख रहे थे करण के हो गए x + 10, भावना का x और ईशा के x - 5। इन तीनों का कुल प्राप्तांक 170 है। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो फिर हमारा जो टोटल आ रहा है वो 170 आ रहा है। 1 2 3 x हो गई, ये 10 में से 5 घट जाएंगे, 5 बच जाएंगे प्लस के, 3x = 170 - 5, ये आ गए हमारे 165। तो x = 165/3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, x की वैल्यू आ गई है 55। तो यहाँ से हमारे भावना के जो अंक आए वो 55 आ गए हैं। तो ईशा के क्या है, भावना से 5 कम है, तो ईशा के अंक होंगे 50। तो ईशा के अंक 50 होंगे, तो ये हमारे तीसरे ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। पूरी कक्षा पार्क में गई, वहाँ पर कुछ जानवर पक्षी देखे। उन्होंने जानवर पक्षियों की संख्या लिखकर एक ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ देखें, इस ग्राफ का अवलोकन करें कि यहाँ पर संख्या दर्शाई गई है। मोर है वो 50 है, हिरन 40 है, बत्तख जो है 35, और बंदर हमारे कितने 25, और सुअर है 15। अब ये इस ग्राफ के हिसाब से जो क्वेश्चन बन रहा है वो देखें। बंदरों तथा हिरणों दोनों की संख्या का योग और मोरों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या देखेंगे, हिरन कितने हैं और बंदर कितने हैं, उनको जोड़ेंगे और मोरों की संख्या को घटा देंगे, तब जो कितना अंतर आएगा वो हमें इस ऑप्शन में मिलेगा। अब इस ग्राफ का हम अवलोकन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें निकालना है बंदरों की संख्या। तो बंदर हम देख रहे हैं 25 है, तो बंदरों की संख्या हमारी आ गई है 25। फिर हिरणों की संख्या देखें तो 40 है, और फिर मोरों की संख्या देखें तो 50। अब ये हमारा आ गया है, बंदरों की और हिरणों की संख्या जोड़ना है और मोरों की संख्या घटाना है। तो ये कितने हो गए, 25 और 40 65, और घटा दें 50, तो ये आ जाएंगे 15। तो ऑप्शन में देखें कौन सा आंसर हमारा आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में 15 आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। यदि सारे टिकट बिक गए और प्रथम श्रेणी 171 टिकट है, तो कुल कितने टिकट बिके हैं। यदि हम टोटल टिकट x मानते हैं तो x का 15% ये है प्रथम श्रेणी के टिकट, और प्रथम श्रेणी की टिकट है 171। तो x का 15% यानी x × 15/100 बराबर होंगे 171। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यही हमारी टोटल टिकट है यानी कुल टिकट। तो ये 100 गुणा में आ जाएंगे, 171 × 100/15। अब इसको काट दें, 5 से काट दें, 5 × 15, 5 × 2 = 10, 20 हो गए, 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। ये आ गए हैं 57 × 20। इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, 0 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, यानी 1140 टोटल टिकट हमारे आएंगे। तो ये है तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 10 रुपये में, अगर एक बोतल ली जाए तो 10 रुपये में देता है, और 30 बोतलों का अगर क्रेडिट लेता है तो वो उसको छूट देता है कुछ, तो 240 रुपये में ही दे देता है। अगर 10 रुपये के हिसाब से देता 300 बनती, 60 रुपये की छूट कर दी, 240 में दे दी। अब वंदना को 185 बोतल चाहिए, तो वो कितने रुपए उसको देगी। तो देखते हैं हम, 185 बोतलें चाहिए, तो 30 का अगर इसमें भाग दें तो 0 1 आ गया, 3 × 6 = 18, यानी 6 क्रेटें बन जाएंगी 30-30 की,
और 5 बोतलें उसे चलिए अलग से चाहिए। तो एक बोतल वो 10 रुपये की देता है, तो 5 बोतलें कितने की हो गई, 50 रुपये की। और एक क्रेट 30 की 240 देता है, तो 6 क्रेट कितने की हो गई, 240 गुणा 6। तो 6 0 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 1440 रुपये की ये हो गई हमारी 240 रुपये के हिसाब से 6 क्रेटों का मूल। अब 5 बोतलें अलग से चाहिए क्योंकि उसे 150 चाहिए थी, तो 50 रुपये की हो गई। इन जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1490 रुपये उसे पूरे अदा करने पड़ेंगे। तो 1490 दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अब हमारा तीसरा अनुभाग बचता है भाषा का। भाषा हम यहाँ पर हिंदी भाषा पेश करेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो 6th क्लास के एंट्रेंस के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मूल है इसकी गुलसिता हमारा।